जय हिंद। इस वीडियो में आज हम लोग भारत के नक्शा यानी कि इंडियन मैप के बारे में पूरा एकदम छिट के डिटेल में और एकदम देहाती भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और कैमरामैन जल्दी यहाँ पे फोकस करो। अगर आप भारत के नक्शे में यानी कि इंडियन मैप में सबसे ऊपर देखिएगा तो आपको यहाँ पे लद्दाख मिल जाएगा, ठीक है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैप में जो ऊपर होता है उसे हम उत्तर दिशा कहते हैं। तो यानी कि उत्तर दिशा में जो सबसे ऊपर देखिएगा तो आपको यहाँ पे लद्दाख मिल जाएगा। और लद्दाख की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? तो लद्दाख की राजधानी है लेह, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और देखिए लद्दाख जो है कोई भारत का राज्य नहीं है, यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश को अंग्रेजी में हम यूनियन टेरेटरी बोलते हैं। उसके बाद अगर आप इसके नीचे आइएगा यहाँ पे तो आपको जम्मू और कश्मीर मिल जाएगा। जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा अच्छे से, श्रीनगर है। और जम्मू और कश्मीर भी एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, यह कोई भारत का राज्य नहीं है। यहाँ पे आप लोग एक फैक्ट को याद रखिएगा। देखिए अभी जो आप लद्दाख और जम्मू और कश्मीर को देखते हैं, यह पहले दोनों एक ही में था और उसका नाम था जम्मू कश्मीर। लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, ठीक है, इसको दोनों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया और एक का नाम लद्दाख कर दिया गया और एक का नाम जम्मू और कश्मीर रख दिया गया और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और केंद्र शासित प्रदेश किसी भी जगह को क्यों बनाया जाता है? देखिए केंद्र शासित प्रदेश वैसे जगहों को बनाया जाता है जहाँ पे राज्य सरकार कंट्रोल ना हो पाए। जैसे केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार का शासन होता है, यानी कि प्रधानमंत्री का शासन होता है, कहे तो मोदी जी का शासन होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे किसी मुख्यमंत्री यानी कि सीएम को बना दीजिएगा, यहाँ पर इसका मालिक चीफ मिनिस्टर को बना दीजिएगा, तो फिर इसके नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि यह माहौल जो यहाँ दोनों क्षेत्र है, इसका माहौल कभी भी शांत नहीं रहता है, हमेशा लड़ाई फायरिंग चलते रहता है। इसलिए इन दोनों को मजबूरी में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं रहता है। लेकिन अगर आप देखिएगा आगे तो यहाँ पे दिल्ली करके यहाँ पे आप केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा जहाँ पे मुख्यमंत्री है, लेकिन वह केंद्र शासित प्रदेश भी है। इस बात को भी याद रखिएगा। और देखिए एक बात और याद रखिएगा कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी होता है, जिस तरह राज्य का राजधानी होता है ना, उसी तरह केंद्र शासित प्रदेश का भी राजधानी होता है। उसी तरह इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश का अपना अपना राजधानी है, इसका लेह और जम्मू और कश्मीर का श्रीनगर। और यहाँ पे एक फैक्ट को और याद रखिएगा। देखिए जब गर्मी का समय होता है तो जम्मू और कश्मीर का राजधानी श्रीनगर हो जाता है और जब ठंडी का समय आता है तो उस समय जम्मू और कश्मीर का राजधानी जम्मू हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। उसके नीचे आएगा तो आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला है। और देखिए इसका नाम हिमाचल प्रदेश इसलिए रखा गया है क्योंकि देखिए हिमाचल जो है यह दो शब्दों के मिलने से बना है। सबसे पहला हिम, दूसरा आंचल। हिम का मतलब होता है बर्फ, आंचल का मतलब होता है, आप समझते ही यहाँ आंचल क्या होता है? आंचल मतलब होता है ढकना, यानी कि जो यह वाला क्षेत्र है यह हमेशा हिम यानी कि बर्फ से ढका हुआ रहता है। इसलिए इस जगह को हम क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश कहते हैं। प्रदेश का मतलब होता है कोई भी इलाका, बड़ा सा इलाका। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और हिमाचल प्रदेश भाई एक राज्य है, ठीक है, यह कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ गए। आप लोग कुल्लू का नाम सुने होंगे, कुल्लू मनाली। कुल्लू मनाली भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में भी है, ठीक है। उसके नीचे में आइएगा यहाँ पे तो आपको पंजाब मिल जाएगा। पंजाब की राजधानी कहाँ है भाई? चंडीगढ़ है। और देखिए जो चंडीगढ़ है यह भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। और आप जानते हैं कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी होता है और चंडीगढ़ है, यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और इस केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी भी चंडीगढ़ है। यहाँ पे हमने देखा कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन इसका राजधानी लेह था, यानी कि अलग राजधानी था इससे थोड़ा हट के। लेकिन चंडीगढ़ एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका राजधानी भी चंडीगढ़ है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, देखिए यहाँ से चंडीगढ़ से आप नीचे आइएगा यानी कि पंजाब से नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे हरियाणा मिल जाएगा और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को समझ पा रहे होंगे, चंडीगढ़ ससुर एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी भी है और ये दो राज्यों की राजधानी भी है। चूँकि पंजाब का भी राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, दोनों राज्य हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए बउआ वह कौन सा जगह है या वह कौन सा राजधानी है जो दो राज्यों की राजधानी है और वो केंद्र शासित प्रदेश का भी राजधानी है? तो याद रखिएगा वो कौन सा है? चंडीगढ़ का है। थोड़ा इसे बदल कर भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए बउआ वो कौन सा जगह है जो कि दो राज्यों की राजधानी भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है? तो चंडीगढ़ है। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को बिना डरे अच्छे से जवाब देना है। तो उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, ठीक है। हरियाणा को भी समझ गए। उसके बाद यहाँ पे अगर आइएगा हिमाचल प्रदेश से नीचे तो आपको यहाँ पे उत्तराखंड मिल जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है भगवा? तो यहाँ पे देहरादून मिल जाएगा, ठीक है। और जो उत्तराखंड है यह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, ठीक। और देखिए हरियाणा का थोड़ा इधर बगल में आएगा तो आपको यहाँ पे दिल्ली करके मिल जाएगा।
और देखिए दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश है तो इसका कोई राजधानी भी होगा, तो दिल्ली का राजधानी नई दिल्ली है। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि दिल्ली और नई दिल्ली एक ही है, जबकि यह बिल्कुल गलत बात है। देखिए दिल्ली में कुल मिलाकर 7 गो जिला है। जी हाँ, देखिए कोई भी केंद्र शासित प्रदेश उसमें जिला भी होता है, तो उसी तरह दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली में 7 गो जिला है, जिसमें से 1 जिला कौन सा है, नई दिल्ली है। ठीक है, और हमने आपको बताया कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री यानी कि सीएम नहीं होते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट केंद्र सरकार यानी कि मोदी जी का शासन होता है। कोई भी प्रधानमंत्री हो उसका शासन होता है। लेकिन दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कि यहाँ के एक मुख्यमंत्री है जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल। तो इस बात को याद रखिएगा, अपवाद में है, हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो इस बात को भी याद रखिएगा, सारा डाउट क्लियर करते चलिएगा। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे आइएगा तो आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश का यहाँ पे राजधानी देखिएगा तो आपको यहाँ पे लखनऊ मिल जाएगा। और जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अभी जो आप अयोध्या में राम मंदिर बना है उत्तर प्रदेश में ही बना है। आप जो मथुरा का नाम सुनते हैं उत्तर प्रदेश में ही है। और देखिए भारत में सबसे ज़्यादा मुस्लिम उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं और सबसे ज़्यादा हिंदू उत्तर प्रदेश में ही रहता है। और एक तरह से कहें तो भारत का सबसे पॉपुलर स्टेट कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को शॉर्टकट में यूपी कहा जाता है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आइएगा तो आपको यहाँ पर राजस्थान मिल जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे। राजस्थान का राजधानी देखिएगा तो आपको यहाँ पे जयपुर मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर आपसे कोई पूछ देना बहुआ तो कहिएगा आंख मूंद के, और राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो इस बात को आप समझ गए। अब चलिए थोड़ा इसको हम इधर घुमा लेते हैं। ठीक है, स्टैंड मोबाइल किए हैं, अब मुझे लगता है कि इसको थोड़ा डाउन करना होगा, तो चलिए इसको हम थोड़ा डाउन कर देते हैं। लीजिए भाई, डाउन हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश से इधर बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे बिहार मिल जाएगा। ठीक है, आइए ना हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। अब आप लोग सोचिएगा कि ये प्यारे सर आप अपना बिहार में तो बुला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, तो बिहार में क्या आएंगे? अरे मजाक कर रहे हैं, गाना निकला हुआ है। देखिए हम भाई बिहार से हैं, साफ साफ बता देते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप यूपी से है, यहाँ से है, मध्य प्रदेश है कि राजस्थान से है कि झारखंड से है कि कहाँ से है। ठीक है, और देखिए बिहार के नीचे आएगा तो आपको यहाँ पे झारखंड मिल जाएगा। झारखंड की राजधानी कहाँ है तो दोस्तों है रांची। ठीक है, यह झारखंड जो है पहले बिहार में था लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया है। बिहार का क्षेत्रफल बता देते हैं, याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। आप जो गया का नाम सुनते हैं वो अभी बिहार में है। ठीक है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप लोग इधर बढ़िएगा तो आपको यहाँ पे पश्चिम बंगाल मिल जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल का नाम सुनते हैं ना, वेस्ट बंगाल जिसको बोलते हैं, वह दोस्तों यहाँ पे है बिहार के बगल में। अब भाई फिर से नीचे करना होगा, लीजिए भाई कर लेते हैं पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री यानी कि सीएम कौन से हैं तो याद रखिएगा ममता बनर्जी। और यह भी राज्य है। ठीक है, यह लगभग सभी राज्य है। हालांकि देखिएगा केंद्र शासित प्रदेश में तो वर्तमान में 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं अभी भारत में। ठीक है, यह पश्चिम बंगाल हो गया। और यहाँ पे देखिएगा तो यह बांग्लादेश है। बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश ये दूसरा देश है, हमारे देश में नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि प्यारे सर यहाँ पर इसका नाम पश्चिम बंगाल का रख दिया गया है, इसको बता दीजिए। देखिए आप पहले यह आप देख रहे हैं बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, ये पहले दोनों एक ही में था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या किया गया आप जानते हैं कि वह मारधाड़ वाला एक्शन हुआ था, लड़ाई हुआ था ना 1971 में, मारधाड़ हुआ था, तो उस समय कार्य कर दिया गया कि बंगाल को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, इसको पश्चिम बंगाल बना दिया गया चूंकि यह पूर्वी बंगाल था। ठीक है, पहले दोनों पाकिस्तान था, ये पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक यह पूरा पाकिस्तान था, लेकिन जब युद्ध हुआ तो उसके बाद इनको क्या कर दिया गया कि पूरा मिलाकर बंगाल कर दिया गया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर हिंदू जनसंख्या थी, यहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या थी, तो मारधाड़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, मारधाड़ होने का चांस भी था, इसीलिए इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अब देखिए यह बांग्लादेश जो है यानी कि यह बंगाल है, यह पूरब में पड़ जाता है, जबकि यह जो बंगाल है इसके तुलना में पश्चिम में ना पड़ जाता है, चूंकि यह पश्चिम वाला इलाका या पूरब वाला, इसलिए इसका नाम पश्चिम बंगाल रख दिया गया। पश्चिम बंगाल भारत का राज्य है, जबकि बांग्लादेश यह दूसरा देश है, भारत का कोई भी राज्य नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को भी अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसके ऊपर जाइएगा पश्चिम बंगाल के ऊपर में तो यहाँ पे सिक्किम मिल जाएगा। सिक्किम की राजधानी देखिएगा तो गंगटोक है। अच्छा, आप मैप में देखिएगा तो सभी मैप में जो राज्य होते हैं, जितनी भी जगह होती है, उसको अलग अलग रंग से रंगा गया होता है। क्यों रंगा गया होता है? ताकि हमको पहचानने में, मैप थोड़ा देखने में अच्छा लगे, समझने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है, इसीलिए इसको अलग अलग रंग से रंगा जाता है। आप लोग इसका कोई भी मतलब कि है ना वो वाला अर्थ मत निकालिएगा कि नहीं ये नियम ही है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। बहुत सारा देखिएगा अलग अलग मैप में अलग अलग राज्य अलग अलग रंग से रंगा गया होता है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे आइएगा तो आपको असम मिल जाएगा। असम की राजधानी यहाँ पे आपको दिसपुर
मिल जाएगी। उसके ऊपर बढ़िएगा तो सबसे पूरब में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य बोले तो कौन है? अरुणाचल प्रदेश। यानी कि भारत में सबसे भारत का कौन सा राज्य जो सबसे पूरब में है भारत का? तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? तो ईटानगर है। अब आप लोग मत समझिएगा कि ये प्यारे सर इसका नाम ईटानगर, इसका मतलब यहाँ पे खूब ज़्यादा ईटा होता है। आप समझ सकते हैं भाई। अरुणाचल प्रदेश हो गया भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, ठीक है। सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर, यानी कि सबसे पहले सूर्य यहीं पे दिखाई देते हैं, उसके बाद इधर इधर दिखाई देता है। उसके नीचे आएगा तो आपको यहाँ पर नागालैंड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नागा जनजाति पाया जाता है, इस पर सांप भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है नागालैंड में। यहाँ पे मणिपुर मिल जाएगा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, यहाँ पे मणिपुर मिल जाएगा। मणिपुर की राजधानी यहाँ पे देखिएगा तो इम्फाल है, जो कि यहाँ पे है। उसके नीचे आएगा तो आपको यहाँ पे मिजोरम मिल जाएगा, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। उसके बगल में जाएगा तो त्रिपुरा मिल जाएगा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। उसके ऊपर बढ़िएगा तो आपको यहाँ पे मेघालय मिल जाएगा, मेघालय की राजधानी कहाँ है भाई? तो शिलोंग है। अब देखिए इसका नाम मेघालय इसलिए पड़ा, थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, चूंकि मेघालय में बहुत ज़्यादा मेघ बरसता है। मेघालय जो शब्द देखिएगा ये भी दो शब्दों के मिलने से बना है, मेघ प्लस आले। मेघ का मतलब समझते हैं वर्षा, आले का मतलब होता है आना, यानी कि इस क्षेत्र में ये जो राज्य है यहाँ पे मेघ यानी कि वर्षा बहुत बरसता है, इसीलिए इसका नाम मेघालय कर दिया गया। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका नाम मेघालय क्यों पड़ा। अब यहाँ पे आप लोग एक बात को और याद रखिएगा, देखिए यह जो आप राज्य देख रहे हैं पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छोड़ के, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन राज्यों को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? सेवन सिस्टर बोलते हैं। इनको पूर्वी राज्य भी कहा जाता है, चूंकि ये पूरा पूरब में पड़ते हैं। अब इसको सेवन सिस्टर क्यों कहा जाता है? चूंकि इनकी संख्या 7 होता है। सेवन सिस्टर का हिंदी मतलब होता है 7 बहनें। गिन लीजिएगा 7 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, ठीक है। अगर आप इसको भी सिक्किम को इसमें शामिल कर देंगे तो 8 गो संख्या हो जाएगा, और उसके बाद इसको उत्तर पूर्वी राज्य कहा जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल को शामिल मत करिएगा इसमें कभी भी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और यहाँ पे देखिएगा तो म्यांमार है, जो कि दूसरा देश है, ठीक है, या बांग्लादेश है। अच्छा, यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए बउआ, भारत का वो कौन सा राज्य है जो कि 3 तरफ से दूसरे देशों से घिरा हुआ है? तो देखिए याद रखिएगा बउआ, त्रिपुरा। देखिए बांग्लादेश का बॉर्डर यहाँ तक ले है, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं। और देखिए त्रिपुरा यहाँ पर है, देखिए एक तरफ से यह बांग्लादेश है, फिर यहाँ पे बांग्लादेश है, 2 तरफ से घिरा हुआ है, फिर यहाँ से भी घिरा हुआ है। बांग्लादेश का फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि बॉर्डर यहाँ तक है, यहाँ से शुरू होता है, इस तरह होता है। तो त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यहाँ से भी घिरा हुआ है, यहाँ से भी घिरा हुआ है, यहाँ से भी घिरा हुआ है। यहाँ से भी अगर घिरा हुआ होता तो त्रिपुरा हमारा देश में हल ही न रहता, भारत में होता थोड़े, या बांग्लादेश में मिल गया होता। तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। तो इतने सारी बातों को आप लोग अच्छे से समझ गए। अब चलिए फिर हम यहाँ पे बढ़ते हैं। अब इसको समझने के लिए हमको क्या करना होगा भाई? थोड़ा इसको छोटा करना होगा, तो छोटा कर लेते हैं। तो भारत के एकदम बीचों बीच में आइएगा तो आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश मिल जाएगा। और आप लोग मध्य प्रदेश की राजधानी देखिएगा तो यहाँ पे आपको भोपाल मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम मध्य प्रदेश इसलिए रखा गया, इसका कारण समझिए। मध्य मतलब होता है बीच, प्रदेश मतलब होता है कोई बड़ा सा इलाका। और ये हमने बोला कि भारत के एकदम बीच में है, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा पूछ ले कि वन कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ मध्य प्रदेश इधर गुजरेगा तो आपको यहाँ पे गुजरात मिल जाएगा। गुजरात की राजधानी देखिएगा तो गांधीनगर है, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। इधर आएगा तो झारखंड आता है, हम आपको झारखंड के बारे में बता दिए। यहाँ पे आएगा तो आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है बुआ? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आइएगा तो इसको समझने के लिए फिर से हमको क्या करना होगा भाई? छोटा करना होगा। तो लीजिए भाई छोटा कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की इधर आइएगा तो आपको यहाँ पे उड़ीसा मिल जाएगा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है बुआ? तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ पे है। और देखिए आप चिल्का झील का नाम जरूर सुने होंगे, ठीक है। आप पूछ ले जाए कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में है। यहाँ पे देखिएगा तो आपको तेलंगाना मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर छोटा करना होगा भाई, कितना छोटा करे यार, अब लगता है कि हाथ में ही लेना होगा फ़ोन को, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो तेलंगाना मिल जाएगा। तेलंगाना की राजधानी यहाँ पे आपको हैदराबाद मिल जाएगी। और जो तेलंगाना है यह आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। यह वाला इलाका देख रहे हैं आंध्र प्रदेश है, इसको हम महाराष्ट्र बोलते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पे है? तो याद रखिए मुंबई है। भारत का सबसे अगर धनी राज्य पूछे तो याद रखिएगा महाराष्ट्र है। और जो आप मुंबई देख रहे हैं भारत का सबसे कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख, सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस बंदरगाह है,
ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और भारत का सबसे पूछ ले कि अमीर जगह कौन है, तो अगर ऑप्शन में दिया हो महाराष्ट्र तो ठीक है, अगर मुंबई भी दिया है तब तो और अच्छा बात है, तो मुंबई को मारिएगा, न कि दिल्ली को मारिएगा। अब हमने फोन को हाथ में ले लिया है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। महाराष्ट्र को समझ गया, जिसकी राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र से नीचे आएगा तो आपको यहाँ पे कर्नाटक मिल जाएगा। बहुत सारे लोग कर्नाटक को कर्नाटका भी कहा जाता है, ठीक है, कहते हैं, तो इसका ओरिजिनल नाम कर्नाटक है, न कि कर्नाटका है। कर्नाटक की राजधानी देखिएगा तो आपको यहाँ पे बेंगलुरु मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आइएगा तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, ये दोनों के बीच में यहाँ पे सबसे और या कोना बगल यहाँ पे आपको गोवा मिल जाएगा। गोवा भी क्या है, तो भारत का एक राज्य है और गोवा की राजधानी पणजी है। और पूछे कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य तो गोवा होगा, जिसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे सबसे नीचे आएगा तो आपको यहाँ पे केरला की तरह यह वाला राज्य दिखेगा, इसको हम केरल बोलते हैं। और पूछ ले कि केरल की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पे अगर आप आइएगा तो यहाँ पे आपको तमिलनाडु मिल जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी देखिएगा तो आपको यहाँ पे चेन्नई मिल जाएगी। तो यहाँ तक तो आप पूरा अच्छे समझ गए। अब चलिए थोड़ा हम और भी चीज़ों को आपको समझा देते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। याद रखिएगा, भारत के कुल वैसे 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी कहेंगे कि ये प्यारे सर बताना दी कि कर्क रेखा हाउ कौन। हमको बार बार सुनते हैं कि कर्क रेखा, लेकिन कर्क रेखा है कौन मैपो में हमको समझ में नहीं आता है। आप लोग ऐसा ही ना कहिएगा, तो चलिए दिखा देते हैं। देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा बोलते हैं। अगर आप उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश यानी कि अक्षांश और देशांतर के बारे में समझना है तो इस पर हमने पर्टिकुलर वीडियो बना दिया, उसको देख लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या वीडियो देखने के बाद हो सके तो देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यही कर्क रेखा है, जो आपको कटा कटा लाइन की तरह दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे कर्क लिखा हुआ है, इसी को हम कर्क रेखा बोलते हैं। और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इधर से चलिएगा पूरब से तो यहाँ पे मिजोरम हो जाएगा, उसके बाद त्रिपुरा से गुजरती है। देखिए, यहाँ पे कटा हुआ है तो पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, देख सकते हैं यह वाला। उसके बाद देखिएगा तो मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, देख रहे हैं यह वाला। उसके बाद देखिएगा तो यह है राजस्थान, और राजस्थान के देखिएगा तो थोड़ी इलाका से जो कि यह है, यहाँ से गुजरती है। उसके बाद यहाँ पे गुजरात से गुजरती है। और देखिए, मध्य प्रदेश से देखिएगा तो मध्य प्रदेश के एकदम बीचों बीच से गुजरती है। अगर मान लीजिए कि आपसे एग्जाम में आ जाए कि बताइए बउआ कि भारत का कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा एकदम बीचों बीच से गुजरती है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश अगर ऑप्शन में ना दिया हो, मिजोरम दिया हो, तभी कोई बात नहीं है, मिजोरम को भी ठोक दीजिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इतने सारी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए थोड़ा समझ लेते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो कि समुद्र के किनारे हैं। चलिए बताते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको पश्चिम बंगाल मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल भी समुद्र के किनारे। देखिए, जो ब्लू वाला इलाका देख रहे हैं, यह सब समुद्र यानी कि पानी को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। इधर आएगा तो आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश मिल जाएगा। यहाँ पे आएगा तो आपको तमिलनाडु मिल जाएगा, देख सकते हैं पानी के किनारे है। यहाँ पे आएगा तो केरल मिल जाएगा। और देखिए, याद रखिएगा कि केरल ऐसा राज्य है, ठीक है, जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा शिक्षित है। और बिहार ऐसा राज्य है जो कि यहाँ पे है, जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अनपढ़ है, ठीक है। हालांकि देखिएगा तो सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार के ही लोग बनते हैं, लेकिन देखिए केरल के लोग शिक्षित है, लेकिन ये ज़्यादा नौकरी पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। ज़्यादा बिजनेस पे फोकस करते हैं, पैसे कमाने के ऊपर फोकस करते हैं, न कि देश सेवा के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं रहते हैं। और केरल में ईसाइयों की संख्या भी ज़्यादा है, इस बात को भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। केरल भी पड़ जाएगा समुद्र के किनारे। उसके बाद देखिएगा तो कर्नाटक भी पड़ जाएगा, यहाँ पे गोवा भी पड़ जाएगा। उसके बाद आएगा तो महाराष्ट्र भी पड़ जाता है, और सबसे अंतिम यहाँ पे गुजरात पड़ जाता है। यानी कि देखिएगा तो भारत के कुल मिलाकर वैसे 9 राज्य हैं जो कि समुद्र के किनारे हैं। और यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जाता है कि बताइए सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। तटीय रेखा का मतलब होता है कि बताइए बउआ कौन सा राज्य है जिसका समुद्र तट सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबा है, तो याद रखिए गुजरात का है। देखिए इसको हम समुद्र तट बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना अरियावा, इसको हम समुद्र तट बोलेंगे। और देखिए कितना ज़्यादा टेढ़ा टाढ़ है, लग रहा है कि बकरी का मुंह है डायनासोर का, देख रहे हैं, इसीलिए इसका समुद्र तट बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से लगभग ये 1600 किलोमीटर है इसका समुद्र तट। और पूछे कि दूसरा सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यह दूसरा है। पूछ ले सबसे छोटा कौन है, तो बउआ याद रखिएगा कौन, तो गोवा है, ठीक है। और पूछ ले कि दूसरा सबसे छोटा कौन सा है, तो याद रखिएगा बउआ पश्चिम बंगाल है। अब इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में और भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि हमने जो भी कुछ बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आपको मैं पूरा केंद्र शासित प्रदेश को फिर से रिवीजन कराया था। देखिए हमने यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बता दिया था कि लद्दाख था, जम्मू
जम्मू और कश्मीर था, यहाँ पे देखे थे तो चंडीगढ़ था, यहाँ पे देखे थे तो दिल्ली था, यह केंद्र शासित प्रदेश था। और यहाँ पे अगर आइएगा तो आपको यहाँ पे एक और केंद्र शासित प्रदेश मिल जाएगा, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव। यह पहले दोनों एक ही में था, लेकिन बाद में इनको अलग अलग कर दिया गया। सॉरी, पहले दोनों अलग अलग था, ठीक है, दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव, यह दोनों पहले अलग अलग था, लेकिन बाद में इनको एक में कर दिया गया। और इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? दमन है, ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। देखिए, मुंबई कोई भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। वर्तमान में भारत के कुल 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे अगर आइएगा तो आपको यहाँ पे लक्षद्वीप मिल जाएगा। यह भी भारत का क्या है? तो यह भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका कोई राजधानी भी होगा। इसका राजधानी क्या है? तो कवरत्ती है। यहाँ पे अगर आप आइएगा तमिलनाडु में तो आपको यहाँ पे पुडुचेरी करके एक जगह मिल जाएगा। तो पुडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका भी राजधानी पुडुचेरी है। तो यहाँ पे आप देखें कि 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसका राजधानी वही है। सबसे पहला तो यहाँ पे आप देखें चंडीगढ़, जिसका राजधानी भी चंडीगढ़ है, और दूसरा यहाँ पे आप पुडुचेरी देख रहे हैं जिसका भी राजधानी पुडुचेरी है। और सबसे यहाँ पे अंतिम में देखिएगा तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिल जाएगा। यह भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जिसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग सारे चीज़ों को अच्छे समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं देख इस खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ प्यारे सर बहुत अच्छा से समझ में आया है।